तो एक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूर्य महाराज, आपने यह तो बताया कि वक्ता के रूप में परमात्मा ही अपनी शक्ति प्रदान करते हैं तो ही कोई बोल पाता है और कोई सुन पाता है। यह बात सच है। यदि परमात्मा हमको कानों में श्रवण शक्ति नहीं देते तो हम क्या सुन पाते? यदि परमात्मा हमारे नेत्रों में देखने की शक्ति नहीं देते तो क्या हम दुनिया को देख पाते? परंतु आपने यह बात कही थी गुरुदेव कि सुखदेव जी क्या भगवान के ही अंश हैं? इस बात को हम साबित कैसे करेंगे? क्योंकि आपके ही द्वारा हमने 24 अवतारों का नाम सुना, और यदि आप सुखदेव जी को विष्णु जी का अंश कहेंगे तो फिर तो नंबर बढ़ जाएगा, 24 से 25 हो जाएगा, फिर तो खतरा है। अपनी ही बात को काटना पड़ेगा। जैसे तुलसी बाबा भी कभी कभी कहे ना, संत हृदय नवनीत समाना, कह कबिन पर कही ना जाना। फिर यही बात को तुलसी बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, संत का हृदय मक्खन की तरह तो है लेकिन मक्खन के जैसा नहीं है। बोले क्या बात करते हो प्रभु? अजी मक्खन में और संत के मन में कुछ भेद है। बोले कैसा? कि मक्खन तो स्वयं पर गर्मी पड़ता है तो पिघलता है, पर संत पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। अब इस बात को कैसे साबित होगा कि सुखदेव जी ही परमात्मा के अंश हैं? तो कहे इस श्लोक से। पूरे भागवत में केवल एक ही यह श्लोक है जिससे यह पता चलता है। इतने विशाल महाभागवत महापुराण में केवल एक जगह बस ये दर्शन मिला है, तो वो कहे कौन सा? तो यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मतया तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अब जरा शब्दों पर गौर करें। सर्वभूत हृदयम, तो यहां विचार करने वाली बात यह है कि सर्वभूत हृदय कौन हो सकता है? कोई जीव तो नहीं हो सकता। याद रखना, इस धराधाम में यदि 10 लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो 20 लोग तुम्हारी निंदा भी करते हैं। सही की गलत? यदि आप कुछ लोगों की कृपा प्राप्त हैं या कुछ आपको पसंद करते हैं तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो आपको नापसंद करते होंगे। यहां तो भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा गया। जब आए थे धराधाम पर तो शिशुपाल भी हो गया था भगवान को गाली देने वाला। तो यहां पर सर्वभूत हृदय कौन हो सकता है? तो केवल और केवल भगवान विष्णु ही सर्वभूत हृदय है, जो रज से लेकर गज तक और धूल से लेकर के फूल तक रहता है, सब में एक समान। इसलिए सर्वभूत हृदय किसको कहा? सुखदेव जी को कहा। पर ये छुपा के रखे, ये गिनती नहीं बढ़ाए कि 25वां नंबर लिख दो। ये कहे कि भक्तों की नजरों ने पहचान लिया तो ठीक, नहीं तो अपना काम तो करेंगे ही कहा।